ड्रॉर निकाल दिए मैंने, तो काम शुरू हो गया है। काफी स्पेशियस हो गई आवाज का। एक ड्रॉर में सारी चीजें आ जाए, सिर्फ इतना सा रह गया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो सारे। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं अपनी गाड़ी को लेके कहीं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अगली ट्रिप से पहले हमें हमारी गाड़ी में कुछ चेंजेस करने हैं। ये बात मैंने कई वीडियोस में बोली थी। ये जो पीछे आप अपना सेटअप देख रहे हो ना, काफी हाइट का। ये देखो, इसमें बाकी चीजें अगर अपन को रखनी हो ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, बड़ा ऊंचा सेटअप है। तो कोशिश करूंगा कि इस सेटअप को अपन कहाँ तक सेफली नीचा कर पाते हैं, वो सारी चीजें आज अपन करने जा रहे हैं। ये इस तरफ जो मेरा बेड सेटअप देख रहे हो, इसको भी हल्का सा नीचा करेंगे, बट ये उतना नीचा नहीं हो पाएगा। मौसम बढ़िया है, माहौल भी अच्छा है। अगली ट्रिप पे जाने का माहौल भी बन रहा है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो आगे चल के आगे देखेंगे। अनप्लान्ड जर्नी प्लान करेंगे। पहले मैंने प्लान किया था कि ऊपर का रूफटॉप टेंट है ना, वो सेल कर देते हैं, लेकिन अभी यार मेरे प्लान में थोड़ा चेंजेस आ रहा है कि सेल क्या ही करना, रोज रोज चीजें बनती नहीं है, पड़ा है, तो रूफटॉप टेंट तो नहीं सेल करेंगे। मैंने स्टोरी भी लगा दिया था इंस्टाग्राम पे एंड बहुत लोगों ने मैसेजेस भी किए थे। अभी के लिए तो यही है कि भाई इस सेटअप को थोड़ा नीचा कर लिया जाए। ये देखो जी, अपन गाड़ी में कुछ चेंजेस करवा रहे हैं। सारे ड्रॉर निकाल दिए मैंने। अभी क्या है, अपन ये सेटअप थोड़ा सा नीचा करेंगे। एक्चुअली नीचा करना बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि जब मैं सोता हूँ ना तो सोने वाला सेटअप तो ज़्यादा नीचा नहीं होगा, बट हल्का फुल्का हो जाएगा। उसके अलावा इधर की बात करें तो इधर क्या मैं सोच रहा हूँ, ये ऊपर के जो दोनों ड्रावर है ना, ये दोनों ड्रॉर निकाल देते हैं और ये सेटअप काफ़ी नीचा हो जाएगा। काफ़ी बड़े साइज़ के मैंने ड्रॉर बनवाए थे। इधर मसाले के बॉक्सेस अलग बनाए थे। ये देखो ड्रॉर का साइज़ देखो ना, कितना बड़ा मैसिव साइज़ है। और उधर एक ये वाला ड्रॉर है जिसमें मेरा चूल्हा वगैरह आ जाता है। ये वाला ड्रॉर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी इसको भी छोटा करवाना पड़ेगा। जो मेन इश्यू है वो ये है यार कि इनका ना साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज़ के चलते ना इसका वेट भी बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाता है तो गाड़ी के सस्पेंशन पे लोड आता है। ये गाड़ी झूलती भी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो कहते हैं ना गाड़ी का बॉडी रोल थार का वैसे भी होता है। मोटर रूम में पहले मैंने प्लान किया था ऊपर का रूफटॉप सेटअप सेल कर देता हूँ, फिर यार रूफटॉप तो क्या गाड़ी का लुक बड़ा बढ़िया कर देता है, तो उस चक्कर में अब रूफटॉप के साथ तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। और गाड़ी में जैसे सामान रखना हो तो सामान भी थोड़ा कम आता है। इस बार यूटेंसिल थोड़े से छोटे लेंगे और जो अंदर रखने के जितने भी आइटम है वो थोड़े से छोटे कर लेंगे। सेटअप थोड़ा बहुत तो नीचा करना पड़ेगा, बड़ा जरूरी है ये। तो काम शुरू हो गया है। थोड़ा सा बेड सेटअप नीचा हो जाएगा और थोड़ा सा इधर का सेटअप नीचा हो जाएगा। किचन सेटअप निकलने के बाद में पीछे देखो कितना स्पेस बन गया है। इसको थोड़ा नीचा कर लेंगे, फिर चीजें बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये इधर अपना सबवूफर पड़ा है। सीटों के नीचे बहुत गंदगी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ ना एक थोड़ा सा इसको ना साफ करवा के ले आता हूँ वैक्यूम से। और गाड़ी के अब दोबारा से किचन लग गया तो उसके बाद में ये चीजें नहीं होगी। काफी स्पेशियस हो गई। अभी पीछे किचन भी रखना जरूरी है, लेकिन साइज अपन छोटा करेंगे अभी। तो देखो जी, अभी मेरे को तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से समीकरण हो गया है। बाकी अपने ललित भाई लगे पड़े हैं इसको तैयार करने के लिए, और ड्रॉर हमने सारे छोटे कर लिए हैं। सेटअप छोटा होगा और ब्यूटीफुल होगा इस बार भी। जो अपना बेड सेटअप है वो भी नीचा हो जाएगा। थोड़ी देर में ये काम फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा ना मुझे एक दो काम है मार्केट में, मुझे ना शोर आ गया। इसके अलावा जैसे मेरे को एक दो काम ये भी है कि यार अपन को ना गाड़ी का जो बम्पर है ना वो थोड़ा सा क्रैक है, वो भी सही करवा के आना है। वो भी देखते हैं एक दो चीजें। ये वाले जो ड्रॉर है जितने भी, ये सारे ड्रॉर चेंज हो जाएंगे। ये थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे और बेड इसका थोड़ा सा नीचा हो जाएगा। बाकी बारिश वाला सा वेदर हो रहा है और होपफुली बारिश आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। एक नई मशीन देखी है मैंने, देखो कीलें कैसे लग रही है इससे, आवाज का। और ये इससे चल रही है। ये पीछे ये जो दिख रहा है, मेरे को तो लगा ये कोई कलर मशीन है, लेकिन ये देखो इससे कीलें लगती हैं। और ये देखो पता भी नहीं लग रहा ऊपर से कि कील लग रही है। ये तो बहुत यूनिक चीज़ है। और ये देखो जस्ट होल से हुए हैं, इसके अलावा पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कीलें लगी है। और ऐसा भी है, ऐसी कील लगने के बाद दोबारा ये कीलें निकलते भी नहीं है। इसकी क्या स्पेसिफिक बात है कि आप मान लो वो वाली नहीं यूज़ करके ये वाली मशीन यूज़ कर रहे हो? ये क्या है, इसमें इजी बहुत है। ये कील लगने के बाद वापस भी नहीं निकलती, और कहीं से अगर खाली है, जैसे ज़्यादातर सीलिंग के काम में यूज़ लेते हैं। अच्छा। तो थोड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें बिल्कुल आसानी से काम होता है। बिल्कुल। हाँ, वही यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। और आज की टेक्नोलॉजी देखो यार, क्या क्या चीज़ें आ गई। जो काम हथौड़े से और वैसे होते थे, आजकल वो सारे काम मशीनों से हो जाते हैं भाई। और थोड़ी सी देर में काम सारा आपका फिनिश हो जाएगा। ये देखो जी, मैंने कुछ लिए अपने स्नो के लिए घंटी ले ली, स्नो की कुछ मेडिसिन ले ली, एक कोट वोट की। उसके अलावा मैंने थोड़ी शॉपिंग की, इसमें मेरे कपड़े हैं। और जो मैं बम्पर की बात कर रहा था कि बम्पर को अपने को काम करवाना है, वो वाला शॉप ही बंदा है। काम कुछ भी नहीं बना, बस मैंने शॉपिंग की और स्नो के डॉक्टर के पास बैठा था मैं कब से। और अभी अपन चलते हैं वापस से उसी
मैकेनिक के पास और अपनी गाड़ी में जो किचन सेटअप है ये सेटअप अपने दोबारा से लगवाते हैं। अपने जब तक मार्केट में होके आए हैं तब तक देखो ये वाला ड्रॉर और ये वाला सेक्शन ये दोनों बिल्कुल फ्री हो गए, अब इनकी नीड नहीं पड़ेगी। एक ही ड्रॉर बना दिया मैंने, मतलब ये भी ड्रॉर काफ़ी लंबा था, पहले बहुत लंबा था, अब इसी एक ड्रॉर में सारी चीज़ें आ जाएगी। अभी ये एक बना दिया और अपना किचन सिर्फ इतना सा रह गया है। एक तरफ में चूल्हा आ जाएगा अपना और एक तरफ में सिर्फ एक ये ड्रॉर आएगा बस। इसके अलावा यार ज़्यादा लंबा चौड़ा करते हैं ना तो थार में सामान रखने की जगह नहीं बचती। भाई साहब ये मशीन है ललित जी की, इस मशीन के मज़े ले रहे हैं। अभी देखो ये पूरा कचरा एक बार में खींच देती है, गजब प्रेशर है इसका। ये चीज़ बढ़िया है यार। अब देखना इसमें जितनी मिट्टी है ना सारी निकाल देगी ये वाली मशीन। और इसकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार गाड़ी को वॉश करवा लिया बट इसकी क्लीनिंग वाला सिस्टम अपने पास नहीं होता है, तो अब कौन महिंद्रा जाए, महिंद्रा जाने की ज़रूरत नहीं, ये काम अपना यहीं पे हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हमारे 2 सेक्शन हो गए हैं, प्रॉपर 2 ही सेक्शन बने हैं। इस तरफ अपना गैस आ जाएगा और इधर वाले में अपने सामान भी आ जाएगा। देखो इस तरफ सामान आ जाएगा और इधर अपने मसाले आ जाएंगे। इस तरफ मसाले आ जाएंगे और इधर सामान आ जाएगा। तो एक बड़ा ड्रॉर ही हमने रखवा दिया। ऊपर जो पहले इतना ऊंचा था वो सारा हटवा दिया, साइज नीचा कर दिया और इस तरफ भी, इसको भी नीचा कर दिया। अपना जो यहाँ पे बेड सेटअप वाला सीन है ना बस वो फिट हो रहा है और उधर एक पत्ती फिट होनी है। उसके बाद अपनी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और देखो पीछे से कुछ इस तरीके का लगेगा और काफी स्पेशियस हो गया हमारे पास। यहाँ से लेकर यहाँ तक खूब जगह बन जाती है और यहाँ पे मैं शायद आराम से बैठ भी। नीचे कौन बैठा है भाई, गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाने देता। कहीं जाने का प्लान कर लो भाई साहब पहले ही आके बैठ जाते हैं। तो भाई स्वागत है आपका मेरे नए किचन सेटअप में। देखिए ये पहले बहुत ऊंचा था, अब इसको काफ़ी नीचा कर दिया है। मतलब देखो ना कितना स्पेस बन गया है यहाँ पे। और इधर ड्रॉर्स में चेंजेस किए गए हैं। ये पहले स्टेबल नहीं हो रहा था तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ये बीच में एक ऐड करना पड़ा क्योंकि ये भी इधर अटैच है। बहुत सारी चीज़ों में चेंज किए हैं भाई। अभी ओवरऑल आपको दिखाऊं तो अभी ये देखो, लॉक खोलने दो जी, लॉक खुलेगा तभी तो पिटारा खुलेगा। ये ड्रॉर देखो अब आप, एक ही ड्रॉर हो गया, इसी में सब कुछ रखना है अपने को मसालों के लिए। यहाँ पे ये कैबिन अपना तैयार है बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी इसमें चेंज की है वो ये है कि ये ड्रॉर पहले यहाँ तक था, यहाँ तक, इसको छोटा करके यहाँ तक किया ताकि ये जो स्पेस बचता है ना नीचे, यहाँ पे मैं बहुत सारा अपना सामान रख पाऊँ, तो यहाँ पे किया है। और अब ये सेटअप भी थोड़ा सा नीचा हो गया है। अगर हम लगा के देखेंगे तो ये वाला सेटअप थोड़ा सा नीचा हो गया। जरा आपको मैं लगा के दिखाई देता हूँ। हाँ जी दोस्तों ये देखो, ये वाली सीट को जब हम इधर आगे करेंगे, यहाँ तक कर देंगे सीट को और ये सेटअप हमारा यहाँ बिल्कुल नीचे तक हो जाएगा सीट। अब सीट हद अपनी इतनी ही नीचे जाती है और अपना बेड सेटअप अब थोड़ा नीचा हो गया पहले से, तो ये अच्छी बात भी है। और मैं हमेशा से चाहता था कि अपने कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें गाड़ी में। लास्ट ट्रिप में हमारा सेटअप बहुत लग्जरी था, इस बार का सेटअप लग्जरी है बट थोड़ा कम लग्जरी है क्योंकि उसमें 2 ड्रॉर एक्स्ट्रा थे, चीजें थोड़ी सी और ऊंची थी, थोड़ा सा और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन अभी सामान ज्यादा आएगा गाड़ी के अंदर क्योंकि मैंने लास्ट ट्रिप में भी देखा था कि सामान है गाड़ी में वो कहीं यहाँ पड़ा है, कोई चीज कहीं पड़ी है। इस बार सारा सामान तरीके से आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप है दोस्तों अपना। इस सीट को पीछे कर दिया। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भाई शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।